दोस्तों पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे हम लोग अपने पीसी का सारा पार्ट्स खोल करके उसका सर्विसिंग करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पार्ट 1 वाला वीडियो आप देख लीजिए। उसके बाद ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम लोग देखेंगे सारे पार्ट्स को हम लोग कैसे असेंबल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले सीपीयू फैन को हम लोग लगाते हैं। तो उसके लिए अगर हम लोग इस तरह से लगाते हैं तो ये केबल हमारा दूर हो जाता है। तो हमें इसको इस तरह से लगाना होगा कि हमारा मदरबोर्ड से इसका केबल इजीली पहुंच सके। तो चलिए मैं इसको इस तरह से लगा लेता हूं घुमा करके। और इसको फिटिंग करने से पहले हमें यहाँ पे जो हीटसिंक आप देख रहे हैं यहाँ पे पेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। हीटसिंक का एक पेस्ट आता है जो प्रोसेसर के ऊपर में आपको लगाना पड़ता है। चलिए मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। या प्रोसेसर के ऊपर में यहाँ पे थोड़ा सा हीटसिंक का पेस्ट हमें लगाना पड़ता है जो कि 40-50 या 100 रुपये के अंदर में आ जाता है। तो इसका पेस्ट को थोड़ा सा यहाँ पे लगाना पड़ता है ताकि इस पेस्ट की मदद से प्रोसेसर से निकलता हुआ जो भी हीट है वो हीटसिंक में ईजिली ट्रांसफ़र हो सके और इस फैन की सहायता से बाहर निकल सके। इसी वजह से हमें हीटसिंक का पेस्ट यहाँ लगाना पड़ता है, जिससे हमारा प्रोसेसर कूल रहेगा तो हमारा परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा और पीसी फास्ट तरीके से काम करेगा। फिलहाल मैं यहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ हीटसिंक क्योंकि मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ लगाना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हम लोग इसको इस तरह से फिटिंग कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सीपीयू फैन का ऑप्शन ढूंढेंगे कि कहाँ पर सीपीयू फैन लिखा हुआ मदरबोर्ड में। तो यहाँ पे मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। यहाँ पे आप गौर कर सकते हैं कि यहाँ सीपीयू फैन बोल करके लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लोगों को ये केबल लगाना पड़ेगा। और इसमें भी एक चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 उभरा हुआ लकीर जैसा दिख रहा है। तो ये लकीर जो है इस किसी कारण से ही दिया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा पत्ती जैसा दिया हुआ है। तो इसमें हमें सेट करना पड़ता है इन दोनों लकीर को, यानी कि तब जा कर के ये फिट बैठेगा। अगर आप गलत तरीके से लगाइएगा तो ये पिन हमारा टूट सकता है। तो इस तरह से लकीर को मैच करते हुए पत्ती को सेट करते हुए लगाना है। तो चलिए मैं इसको लगाता हूँ। बड़ी ही बारीकी से आपको लगाना चाहिए, नहीं तो एक बार अगर पिन टूट गया तो फिर दिक्कत हो सकता है। सीपीयू फैन को लगाने के बाद हमारा नेक्स्ट काम है रैम को लगाना। तो इस तरह का हमारा रैम का स्टिक है जो कि रैम का स्लॉट यहाँ मदरबोर्ड में हमें मिल जाता है। तो उसमें हमें लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले हमें समझना होगा कि जो स्लॉट दिया हुआ मदरबोर्ड में रैम का, तो उसमें हमें देखना पड़ेगा कि बीच में कट मार्क्स है। तो ये आप देख सकते हैं कि रैम में भी कट मार्क्स है और मदरबोर्ड में भी कट मार्क्स है। तो इस कट मार्क्स के साथ में हमें इसको मिलाना पड़ता है। अगर हम लोग इसको मिलाएंगे नहीं तो ये फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि रैम का एक साइड का स्पेस ज़्यादा होता है और दूसरे साइड का स्पेस कम होता है। तो उसी हिसाब से इसको सेट करना पड़ता है। अल्टी पल्टी करके इस तरह से सेट करते हैं। अगर एक साइड से ये कट मार्क्स मैच नहीं करता है तो इसको पल्टी करके दूसरे साइड से मैच करवाएंगे, उसके बाद इसको लगाएंगे। और यहाँ पे जब हम लोग प्रेस करते हैं तो प्रेस करने का भी एक तरीका है। जब हम लोग स्टिक को इस तरह से पकड़ते हैं तो दोनों साइड से हमें पकड़ना होगा और दोनों साइड का किनारे में हमें दोनों अंगुली को प्रेस एक साथ करना होगा ताकि ये रैम बैठ सके। तो इस तरह से जैसे ही हम लोग प्रेस करते हैं तो खट से एक आवाज़ आता है और दोनों साइड का कॉर्नर का जो हुक है वो लग जाता है। तो इस तरह से ये रैम फिट बैठ जाता है। यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिएगा, दोनों साइड में इस तरह का हुक आपको देखने को मिलता है। ये दोनों साइड में आपको रहेगा। तो ये हुक को पहले आप बाहर की ओर धकेल के इस तरह से बाहर की ओर ओपन कर लीजिए, उसके बाद रैम स्टिक को बैठाने की कोशिश कीजिए। इसी तरह से आपको सेकंड वाला रैम को भी लगा लेना है। तो सबसे पहले इस तरह से आपको आराम से बैठा लेना है इसको, रैम को, और दोनों साइड का जो हुक है उसको पहले बाहर की ओर खुला हुआ रहना चाहिए। उसके बाद आपको रैम के दोनों साइड या दोनों कॉर्नर पर आपको पकड़ना है, अपनी अंगुली से प्रेस इसको करना है और सीधी सीधी तरीके से प्रेस करना है, नहीं तो ये टेढ़ा अगर प्रेस कीजिएगा तो रैम टूट भी सकता है। तो अच्छी तरह से इसको बैठा करके दोनों साइड अंगुली से इसको कॉर्नर से प्रेस करना है। तो ये खट से आवाज़ आएगा और फिर से ये अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने दोनों रैम को इस तरह से बैठा लिया है जो कि ये फिट बैठ चुका है। आप इसको इस तरह से चेक भी कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, मदरबोर्ड के बैक पैनल का जो प्लेट है इस तरह का, तो इस प्लेट को हमें मदरबोर्ड से अटैच करना होगा। उसके बाद हम लोग मदरबोर्ड को इस सिस्टम केस के अंदर में डालेंगे। तो इस तरह से इसको बढ़िया तरीके से इसको मैच करा लीजिए और इसको सही प्रॉपर तरीके से मैच कराने के बाद ये ऊपर के सामने दिखता है सारा पोर्ट हमें। अब हमें अपने मदरबोर्ड को सिस्टम केस में लगाना होगा। एक चीज़ गौर कीजिएगा कि हमारा जो पोर्ट है और जो प्लेट हमने लगाया है वो बाहर की साइड में रहना चाहिए ताकि यहाँ पे एडजस्ट हो सके। और प्लेट को हाथ से पकड़ते समय थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये प्लेट बहुत ही नुकीला और धार होता है तो कभी कभी हाथ कट भी सकता है। तो इस तरह से जब हम लोगों का ये मदरबोर्ड बाहर की ओर उभरता हुआ फिट हो जाएगा तो हमें उसके बाद
देखना है कि इसका नट कहाँ कहाँ पर मैच हो रहा है कि नहीं। लेकिन इसको लगाने से पहले आपको मदरबोर्ड के नीचे का एक बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाला बात पे गौर करना होगा कि यहाँ पर आपका उभरा हुआ एक नट जैसा कुछ दिखना चाहिए, मदरबोर्ड के नीचे आपको दिखना चाहिए। ये 2 नट या 4 नट हो सकते हैं, तो ये नट का होना बहुत ही ज़रूरी है। ये क्या करता है कि हमारा जो मदरबोर्ड है उसको ऊपर की ओर हवा में रखेगा। अगर ये हमारा मदरबोर्ड का जो पीछे वाला जो सरफेस होता है, यानी कि आपको मैं दिखाता हूँ, ये मदरबोर्ड का जो पीछे वाला सरफेस होता है, इसमें छोटा छोटा आप देख सकते हैं कि सारा अगर इसमें टच हो गया तो ये मेटल के साथ अगर हमारा टच हो जाता है तो हमारा मदरबोर्ड का शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो इसी वजह से हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि मदरबोर्ड हमारा ऊपर साइड में रहे। तो यहाँ पे नट होना बहुत ही ज़रूरी है। सिस्टम केस में 2 नट उभरे हुए होने चाहिए ताकि हमारा मदरबोर्ड जो है ऊपर में हवा में रहे और नीचे शॉर्ट सर्किट ना हो। तो ये चीज़ आप ज़रूर से गौर कर लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि ये नट गुम हो जाता है या फिर नहीं रहता है, तो ऐसे कंडीशन में पहले इसको हमें लगा लेना होगा, उसके ऊपर में हमें मदरबोर्ड को फिटिंग करना होगा। इन छोटी छोटी बातों का हमें बेहद ज़्यादा ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पीसी खोलना और लगाना तो हर कोई कर लेता है, लेकिन जो बारीकी से और जो सफाई के साथ काम करना चाहिए वो चीज़ हर कोई नहीं बताता है कि किस तरह से करना है। तो मैं चाहता हूँ कि आप बारीकी से काम करें किसी भी चीज़ों को, ताकि आप अपना ही पीसी को बनाते समय आप खुद से पीसी को बनाते बनाते ख़राब ना कर लें। अब हमें क्या करना है, मदरबोर्ड में जहाँ जहाँ स्क्रू लगेगा वहाँ वहाँ हमें क्या करना है, स्क्रू लगा करके इसको टाइट कर लेना है और फिर मदरबोर्ड को फिट कर लेना है। अब आता है हमारा हार्ड डिस्क को लगाने का बारी। इसको लगाते समय क्या क्या बात को ध्यान में रखना चाहिए उसको भी हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। इसको बाहर साइड इस तरह से रखना होगा, जिधर हम लोगों का केबल लगाने का जो ऑप्शन रहेगा उसको हम लोगों को बाहर साइड रखना होगा और इसको इस तरह से सिस्टम केस में लगाएंगे। और इसको अगर पलटी करके अंदर साइड लगाएंगे तो ये गलत तरीके से लग जाएगा। तो ये चीज़ आपको गौर करना है कि ये चीज़ बाहर रहना चाहिए। उसमें भी आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको पलटी कर सकते हैं, चाहे आप इस तरह से इसको लगा सकते हैं चाहे इस तरह से लगा सकते हैं। आपकी सहूलियत के हिसाब से आप इसको लगा सकते हैं, दोनों साइड लगाने का हम लोगों को ऑप्शन मिलता है। तो चलिए मैं इसको इस तरह से लगाता हूँ और इसको यहाँ पर सिस्टम केस में फिटिंग कर लेता हूँ। और आप इसको इस तरह से एडजस्ट कीजिए कि दोनों साइड का यहाँ नट मैच होना चाहिए। तो नट का जो होल है वो मैच करना चाहिए, तब जा कर के आप इसको नट यहाँ पे लगा करके इसको टाइट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसको टाइट कर लेता हूँ। अब हमारा बारी है SMPS लगाने का। SMPS लगाते समय हमें किन किन बातों पर ध्यान देना है इसको भी गौर कर लेते हैं। SMPS को लगाते समय सबसे पहले तो हमारा जो भी केबल है सिस्टम केस का उसको हमें इस तरह से साइड कर लेना है। तब हमें SMPS का पावर वाला जो पोर्ट है उसको बाहर साइड रखते हुए हमें लगाना होगा। तो चलिए केबल को मैं इस तरह से अरेंज कर लेता हूँ। उसके बाद जब हम लोग इस तरह से लगाते हैं तो आपको लगाते समय बड़ा ही ध्यान से इसको लगाना होगा। और कभी कभी क्या होता है कि इस तरह से जब हम लोग नहीं लगाते हैं, गलत तरीके से लगाते हैं, तो ये उभर के सामने नहीं आता है। ये जो आप पावर केबल अब देख रहे हैं इतना अच्छा से उभर के सामने आया है, तो ये नहीं होता अगर मैं गलत तरीके से इसको लगाता हूँ। चलिए मैं आपको लगा करके दिखाता हूँ। तो अगर हम लोग पलटी करके इस तरह से गलत तरीके से लगाने की कोशिश करेंगे तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो सिस्टम यूनिट का जो पोर्ट है पावर वाला, तो वो हमारा सही से फिट नहीं बैठेगा। तो कहीं ना कहीं हमें खुद ही पता चल जाएगा कि ये गलत तरीके से लग रहा है। तो ऐसे में हमें इसको प्रॉपर तरीके से लगा लेना होगा। ये आप देख सकते हैं कि ये पावर प्लग सही से नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, तो ये बाहर की ओर उभर के सामने आना चाहिए। तो ये इस तरह से गलत तरीके से लगाएंगे तो ये होगा ही नहीं। तो आपको प्रॉपर तरीके से इस तरह से परफेक्ट तरीके से बैठा करके इसको लगा लेना है और बाहर की ओर इसका पोर्ट का जो है इस तरह से उभर के सामने आ जाना चाहिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से फिट हो चुका है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद इसमें जितना भी हमारा नट लगता है उसको सारा नट को हमें लगा करके इसको फिट कर लेना है। अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो सारा केबल मदरबोर्ड का लगाना होगा उसको हमें लगाने के लिए आपको मैं बेहतर तरीके से बता पाऊँ, उसके लिए मदरबोर्ड को बाहर निकाल करके आपको दिखाता हूँ, ताकि मैं क्लियर आपको दिखा सकूँ कि मदरबोर्ड में कौन सा केबल कहाँ लगाना है। तो उसके लिए मदरबोर्ड को बाहर में कनेक्शन करके दिखाता हूँ। अब हमें क्या करना है, SMPS का जो जितना भी केबल सब है उसको हमें मदरबोर्ड में कनेक्ट करना होगा। बहुत सारा पावर हमें मदरबोर्ड में देना होगा और कुछ पावर सप्लाई हमें हार्ड डिस्क में देना होगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों को जान लेना ये ज़रूरी है कि हमारा SMPS में कौन कौन सा केबल होता है। तो देखिए यहाँ पे होता है सबसे बड़ा वाला, मैं आपको दिखाता हूँ। ये केबल जो होता है 24 पिन का, 24 पिन का ये ATX पावर केबल होता है। तो इसमें 4 पिन जो होते हैं वो निकल भी जाते हैं कभी कभी।
चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस तरह से कभी कभी क्या होता है, ये निकल जाते हैं तो इसमें 20 पिन बच जाते हैं। तो कभी कभी ये चीज़ होता है किसी किसी केस में। तो ऐसे अगर आपको देखने मिलता है तो आपको घबराना नहीं है, इसको वापस फिर से इस तरह से लगा लेना है। लगा करके दिखाता हूँ आपको, ये इस तरह से लग जाता है। तो ये 24 पिन का हो जाता है। तो ये मदरबोर्ड में हमें कनेक्ट करना पड़ता है। और ऐसे तो हम लोग मदरबोर्ड को अंदर साइड फिटिंग कर लेंगे, उसके बाद हम ये सारा जो केबल है वो सब हम लोग लगाएंगे। लेकिन मैं आपको बाहर में लगा करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। ये पावर सप्लाई वाला जो होता है एसएमपीएस से निकला हुआ जो 24 पिन का ATX पावर केबल है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे मदरबोर्ड के जहाँ पे 24 पिन का ये लंबा सा होगा, वहाँ पे हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो इसको कनेक्ट करते समय भी आप यहाँ पे एक देख सकते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा उभरा हुआ है हुक जैसा, और इसमें भी एक दिया हुआ है ये हुक। तो इसको आप हुक को मिला लीजिएगा इस तरह से। हुक को मिलाने के बाद में ही इसको लगाइएगा, क्योंकि ये हुक और इससे फंस के हुक लग जाता है, तो इसी वजह से इसको इसमें लगाना होता है। तो इस तरह से हम लोग लगाएंगे। इस तरह से लगाने के बाद ये पूरी तरह से लग जाता है। और जब ये हुक लग जाता है तो हुक लगने के बाद ऐसे हम लोग निकालना चाहेंगे तो नहीं निकलेगा, इसको दबा करके ही निकालना पड़ेगा। इसको दबा करके हुक को प्रेस करके खींचना होगा, तब ये निकलेगा। तो ये हमारा लग चुका है। उसके बाद और एक पावर सप्लाई हमें देना है, 4 पिन का ATX पावर सप्लाई इसको बोलते हैं। ये चीज़ ये भी SMPS से निकला हुआ केबल है। तो ये जो है इसमें भी हुक लगा हुआ है, इसको भी हम लोग यहाँ पे हुक के साथ ही मैचिंग करेंगे। इसमें भी आप गौर कीजिएगा तो यहाँ पे छोटा सा हुक जैसा लगा हुआ है, तो उसके साथ इसको मैच करेंगे। ये वाला इसमें जो हुक दिया हुआ है इसके साथ मैच करेंगे, उसके बाद इसको भी लगा देंगे। तो ये 2 पावर सप्लाई वाला यहाँ पे लग चुका है। अब हमारा क्या करेंगे कि बाकी जो 2 केबल बचते हैं हमारा, ये 2 केबल बचते हैं, सेम ही रहता है। देखिए इसमें भी सेम वैसा ही दिया हुआ है और इसमें भी सेम वैसा ही दिया हुआ है। तो ये आप इसमें कन्फ्यूज़न ना हो, चाहे आप इसको लगा सकते हैं चाहे आप इसको लगा सकते हैं। तो दोनों में से किसी एक को आप लगा सकते हैं। तो चलिए मैं इसको लगाता हूँ। तो ये जाएगा किस में, तो ये हार्ड डिस्क में जाएगा। हार्ड डिस्क में जाएगा। तो अभी हम लोग फिलहाल ये कर रहे हैं कि सब में पावर सप्लाई देने का काम कर रहे हैं। मदरबोर्ड में हमने 2 पावर सप्लाई दिया, एक 24 पिन का ATX पावर सप्लाई हमने दिया और दूसरा 4 पिन का ATX पावर सप्लाई दिया। तो ये 2 पावर सप्लाई हमने मदरबोर्ड को दिया। अब हम लोग हार्ड डिस्क को भी पावर सप्लाई देंगे। उसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि L शेप जो होगा ना, ये इस तरह का शेप है, उसमें भी हार्ड डिस्क में भी उसी तरह का हमें L शेप मैचिंग कर लेना है, उसके बाद ही हमें कनेक्ट करना होगा इसको। तो उसमें भी ये L शेप को मिला करके इसके साथ में लगा लीजिएगा। जिस तरह से हार्ड डिस्क में ये शेप दिया हुआ है उसी प्रकार से इसको लगा लीजिएगा। अब हमारा उसी प्रकार एक केबल बच गया, इसका हमें कुछ नहीं करना है। इसका यूज़ तब होगा जब हम लोग दूसरा हार्ड डिस्क लगाएंगे या तो फिर CD ड्राइव लगाएंगे, तब इसका इस्तेमाल होगा। अभी फ़िलहाल ये खाली रहेगा, तो इसको हम लोग मोड़ करके इसको साइड में यहाँ पे रख लेते हैं। अब पावर सप्लाई देने के बाद में हमारा काम होता है कि हार्ड डिस्क में जो भी गतिविधि होता है, हार्ड डिस्क में जो भी प्रोसेसिंग होगा, उसको हमें मदरबोर्ड तक भी पहुँचाना है ना। तो उसके लिए ये SATA केबल के ज़रिए हम लोगों का डेटा मदरबोर्ड में जाएगा। तो इस SATA केबल का कनेक्शन हम लोग क्या करेंगे, हार्ड डिस्क से मदरबोर्ड में करेंगे। इस SATA केबल में भी गौर कीजिएगा, यहाँ पे L शेप दिया हुआ रहता है, इसमें इस तरह से L शेप दिया हुआ और इस साइड में भी L शेप दिया हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी दोनों में L शेप दिया हुआ। तो दोनों को हमें मैचिंग करके लगाना होगा। तो चलिए हम लोग लगाते हैं। और यहाँ पे एक प्रेस करने का भी हुक वाला सिस्टम दिया हुआ है, तो इसको प्रेस करके ही हमें लगाना है। और खोलते समय खास करके इसका हुक को प्रेस करके ही खोलना पड़ता है। तो चलिए मैं इसको भी लगा लेता हूँ। इसको प्रेस करके ही लगाइएगा, नहीं तो हार्ड डिस्क का जिसमें लगेगा वो टूट सकता है। तो चलिए मैं इस तरह से लगा लेता हूँ। इसको लगाने के बाद में हार्ड डिस्क से निकला हुआ ये SATA केबल मदरबोर्ड में हम लोगों को लगाना होगा। अब हम लोग SATA केबल को मदरबोर्ड में अटैच करेंगे। तो मदरबोर्ड में यहाँ पे 4 स्लॉट दिए हुए हैं, तो चारों स्लॉट में से किसी एक में भी हम लोग लगा सकते हैं। तो उसको हम लोग यहाँ से प्रेस करेंगे, प्रेस करके यहाँ से हम लोग लगा देंगे इस चारों में से किसी एक में। तो ये हमारा लग चुका है। तो बाकी कनेक्शन में हमारा जो सिस्टम केस है, यानी जो सिस्टम यूनिट है, उसमें से जो निकला हुआ सारा केबल है वो सबको हम लोगों को लगाना होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये सिस्टम केस या सिस्टम यूनिट से निकला हुआ सारा केबल है, इसको अब हमें मदरबोर्ड में अटैच करना होगा। उसमें भी आप देख सकते हैं एक है USB वाला और एक है ऑडियो वाला।
तो USB का हमें खोजना होगा मदरबोर्ड में किस जगह में सेक्शन है, और ऑडियो का हमें खोजना होगा मदरबोर्ड में किस जगह सेक्शन है। उसके बाद बाकी जो है ये बचा हुआ, ये इसको F पैनल वाला कनेक्शन बोलते हैं। तो F पैनल का कनेक्शन मैं बाद में बताऊंगा, जिसमें पावर स्विच, पावर रीसेट, उसके बाद HDD LED, पावर LED ये सब रहता है। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं इसका काम, USB का और ऑडियो का। तो चलिए पहले मैं USB का कर लेता हूँ। तो USB में भी आपको गौर करना है कि USB कहाँ पे दिया हुआ है। मदरबोर्ड में USB का सेक्शन जहाँ होगा वहाँ पे हमें लगाना होगा। तो USB का सेक्शन इधर में हमें मिल जाता है। आप यहाँ से अगर गौर करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, और उसमें लिखा भी हुआ है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें FUSB लिखा हुआ है 2, और FUSB 1 भी कहीं पर होगा। FUSB 1 इधर में है, साइड में है, और FUSB 2 यहाँ पर है। तो किसी में भी आप लगा सकते हैं, और इसका पिन को हमें ध्यान में रखना होगा। तो जैसे कि इसमें टोटल हमारा जो भी पिन दिया हुआ है उसमें से एक पिन छूटा हुआ है। देखिए FUSB 2 जो लिखा हुआ है उसमें एक पिन हमारा नहीं दिया हुआ। उसी प्रकार इसमें भी अगर हम लोग देखेंगे केबल में, तो केबल में भी एक पिन हमारा नहीं दिया हुआ है। गौर से अगर आप देखेंगे तो एक पिन हमारा यहाँ पे नहीं दिया हुआ। तो उसी प्रकार से यहाँ पे मैच करके लगाएंगे कि जो पिन हमारा नहीं दिया हुआ है उसके साथ मैच करके लगाएंगे। तो उसी प्रकार से ये इस तरह से घुमाना होगा और लगाना होगा, नहीं तो अगर गलत तरीके से आप लगाएंगे तो ये सारा पिन टूट सकता है। तो इस चीज़ का आपको ख्याल ज़रूर से रखना है। तो चलिए मैं आपको इस तरह से लगा करके दिखाता हूँ। तो जो ये ब्लैंक पिन है जिसमें एक पिन नहीं दिया हुआ है, उसके साथ यहाँ जो नहीं दिया हुआ उसके साथ हमें मैचिंग करके लगाना होगा। तो ये USB वाला है देखिए, और इसमें भी USB जहाँ पे लिखा हुआ है FUSB उसके साथ मैचिंग करेंगे। तो जिधर साइड पिन नहीं दिया हुआ उधर साइड के साथ मैचिंग करेंगे। ये इधर साइड नहीं दिया हुआ देखिए, उसके साथ मैं मैचिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जिधर साइड इसमें पिन नहीं दिया हुआ है उसके साथ मैं इसको मैचिंग करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए इसको इस तरह से मैं रखता हूँ, तब ये मैचिंग होगा। यहाँ पे मैं इस तरह से बड़ी आसानी से इसको मैच करा के लगा देता हूँ। तो ये पूरी तरह से लग चुका है। तो इस तरह से हम लोग USB वाला कनेक्शन कर लेंगे। उसी प्रकार अब हमारा ये ऑडियो के लिए है, तो ऑडियो वाला हम लोग लगाएंगे अब। तो ऑडियो वाला आपको सेक्शन देखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए F ऑडियो लिखा हुआ है। तो हमारा ऑडियो है तो ऑडियो वाले सेक्शन में जाएगा, और इसमें भी पिन को मैच कर लीजिएगा। इसमें देखिए बीच वाला पिन मिसिंग है, तो बीच वाला पिन मिसिंग है, तो इसमें भी बीच वाला पिन मिसिंग है, देख सकते हैं। तो जिधर वाला पिन मिसिंग है उसके साथ इसको लगाएंगे, इस तरह से लगाएंगे। अगर हम लोग इसको दूसरी साइड से लगाने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं लगेगा इसमें, और ये पिन टूट सकता है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो चलिए मैं इसको सही प्रॉपर तरीके से इसको लगाता हूँ। तो इस तरह से प्रेस करके जब हम लोग इसको लगा देते हैं तो ये परफेक्ट तरीके से फिट हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने ऑडियो वाला भी लगा दिया, USB वाला भी लगा दिया। अब हमारा F पैनल का लगाने का बारी है। तो F पैनल में हम लोगों को यहाँ पे आप देख सकते हैं F पैनल यहाँ दिया हुआ है। तो F पैनल में हमें गौर करना है कि अंदर साइड का पिन एक ठो मिसिंग है। अब हमारा बारी है F पैनल लगाने का। तो F पैनल में हमारे पास इतना सारा केबल मिल जाता है, जिसमें से रीसेट स्विच है, पावर स्विच है, HDD LED है, पावर LED प्लस वाला है, पावर LED माइनस वाला है। तो इसमें से सबसे पहले हम लोग पावर स्विच वाला लेंगे। तो पावर स्विच वाला जो केबल है इसको हम लोग F पैनल यहाँ पे गौर करेंगे। ये आप देख सकते हैं F पैनल का जो अंदर साइड का जो मिसिंग पिन है उसके बगल में इस पावर स्विच को लगाएंगे। यहाँ पे मिसिंग वाला जो पिन है उसके ठीक बगल में 2 पिन है, उसमें हम लोग इस तरह से लगा देंगे। इसको लगाने के बाद में ठीक इसके ऑपोजिट साइड में जो पिन होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, रीसेट स्विच को लगाएंगे। एक रीसेट स्विच है, इसको हम लोग लेंगे। इसका कनेक्शन हम लोगों को F पैनल में लगाना है। तो जो हमने पावर स्विच लगाया है ठीक उसके ऑपोजिट साइड में जो 2 पिन है उसमें हम लोगों को लगाना होगा। जो पावर स्विच हमने लगाया ठीक उसके ऑपोजिट साइड में यहाँ पे 2 पिन जो होंगे उसमें हमें इस रीसेट स्विच को लगाना होगा। तो चलिए हम लोग लगाते हैं। तो इसको हमने इस तरह से यहाँ पे लगा दिया। अब आप गौर कीजिएगा, रीसेट स्विच जैसे ही हमने लगाया इसके बगल में एक पिन यहाँ पे दिख रहा हमें एक्स्ट्रा बचा हुआ है। ये चीज़ ऐसे ही कैलकुलेशन करने के लिए होता है। अब हमारे पास 4 स्विच इधर साइड बच गए हैं और इधर साइड एक स्विच बच गया है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो बाकी हमारा कनेक्शन है उसको लगाएंगे। अब हमारा बाकी का जो केबल है इसमें प्लस और माइनस दिया हुआ है। देखिए गौर कीजिए, सब में प्लस और माइनस दिया हुआ है। तो माइनस वाला जो स्विच होगा
उसको हमेशा हमें अंदर साइड ही रखना है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं पावर एलईडी में ये 2 माइनस प्लस दिए हुए हैं, तो जो माइनस वाला होगा वो अंदर साइड होगा। जैसे पावर एलईडी में हम लोगों का माइनस वाला जो ये स्विच आप देख रहे हैं, इसको हम लोग पहले लगाते हैं। चलिए, तो माइनस वाला को हमें हमेशा अंदर साइड रखना है, चाहे पावर एलईडी हो चाहे एचडीडी एलईडी हो। तो ये पावर एलईडी का माइनस वाला हम लोग लेते हैं और इसको हम लोग अंदर साइड में लगाते हैं। तो एप पैनल के अंदर साइड में यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं माइनस वाला को। तो चलिए मैं इस तरह से लगा देता हूँ। ये माइनस वाला हमने लगा दिया है। अब जो हमारा प्लस वाला बच गया वो हमारा बाहर साइड में रहेगा, यानी किनारे साइड में। तो इसको चलिए हम लोग लगा देते हैं। तो इसको भी हमने लगा दिया। तो इस प्रकार से पावर एलईडी तो लग गया। अब हमारा एचडीडी एलईडी को लगाना बाकी है। तो एचडीडी एलईडी में भी प्लस और माइनस दिया हुआ है, तो माइनस वाला को हमारा अंदर ही रहना चाहिए और प्लस वाला हमारा बाहर रहना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम लोग लगाते हैं तो ये अंदर साइड माइनस वाला रहेगा। अगर हम लोग इसको पलटी करके लगाएंगे तो ये माइनस वाला बाहर साइड हो जाएगा, तो जो कि गलत होगा। तो माइनस वाला अंदर साइड रहना चाहिए और प्लस वाला बाहर साइड। तो चलिए, हम लोगों का यहाँ पे 2 पिन है, उसमें हम लोग लगा देते हैं। बड़ी ही बारीकी से सावधानी से लगाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो ये पिन टूट सकता है। तो इस तरह से हमारा एप पैनल भी लग चुका है। तो इस प्रकार से हमारा सारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। लेकिन इस तरह से जब आप मदरबोर्ड को बाहर में सारे केबल लगा लेते हैं, उसके बाद मदरबोर्ड को जब आप अंदर सिस्टम केस में फिट करने चाहिएगा तो ये नहीं होगा, ये किसी भी तरह से ये नहीं होगा। तो इसी वजह से मैंने आपसे कहा था कि इसको मदरबोर्ड को पहले आप सिस्टम केस में अंदर साइड बैठाइए, इसको नट सब लगाइए, टाइट कीजिए। उसके बाद जितना भी बाकी काम है केबल वगैरह लगाने का, ये सारा प्रॉपर जैसे मैंने बाहर में निकाल करके बताया उसी प्रकार से आप बारी बारी से सभी केबल्स को लगा लीजिएगा। जितना भी पावर केबल है या फिर बाकी जो एप पैनल है या फिर यूएसबी है या फिर ऑडियो है, सब सेक्शन को बारी बारी से लगा लीजिएगा। केबल को अरेंज करने की जहाँ तक बात है, तो आपको इस बात का ख्याल रखना कि इस फैन से इस सारे केबल को थोड़ा सा हटा करके अरेंज करके रखना होगा, ताकि ये फैन से ना सटे। और फैन से अगर सटेगा तो ये केबल कट सकता है और आपका जो सिस्टम यूनिट है उसमें आवाज़ आ सकता है। जब आप अपना पीसी ऑन कीजिएगा तो अगर पीसी में आवाज़ आ रहा है, सिस्टम यूनिट में से अगर आपका आवाज़ आ रहा है, तो समझ जाइए कि ये फैन में कोई केबल सट रहा है। तो इसी बात को आपको ध्यान में रखना है कि केबल ना सटे। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा केबल को अरेंजिंग वे में यहाँ से रख लेना है, इस तरह साइड करके। उसके बाद आपको सिस्टम केस का ढांचा या ढक्कन इस तरह से लगा लेना है और जितने भी स्क्रू हैं उनको भी टाइट कर लेना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सिस्टम यूनिट के पीछे साइड का जो पोर्ट है, जिसमें यूएसबी पोर्ट में कीबोर्ड, माउस और ऑडियो वाला जो केबल है उसको लगा लेना है। उसके बाद जो बाकी हमारा वीजीए केबल जो बच गया है, इसको भी हमें पिन को मैच करके लगा लेना है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पिन है, इसको पिन को अगर प्रॉपर तरीके से हम लोग मैच करके इसमें पोर्ट में कनेक्ट नहीं करते हैं तो पिन टूटने का खतरा होता है। तो इसको आप देख करके लगा लीजिएगा। उसके बाद इसको टाइट कर लीजिए। टाइट करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी ये प्रॉपर मॉनिटर में सप्लाई नहीं दे पाता है, तो इसीलिए इसको टाइट करना ज़रूरी है। अब हम लोग क्या करेंगे, पावर का जो केबल है उसको भी हम लोग इस तरह से लगा देते हैं। अब हम लोग सिस्टम को ऑन करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही हम लोग सिस्टम को ऑन करते हैं तो सबसे पहले या तो आपको F1 प्रेस करने को बोला जाएगा, या तो अगर नहीं बोल रहा है F1 प्रेस करने को तो ये डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको रीस्टार्ट करने के लिए बोला जाएगा, क्योंकि सारे पार्ट को हमने डीअसेंबल किया था, उसके बाद फिर से हमने असेंबल किया, जिसका ये फिर से रजिस्ट्री में एंट्री करेगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने पीसी का भी ख्याल रखिए।